पैसे को इतनी महत्ता दे दी कि सब, और ये चक्कर में बूढ़े हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कोई लड़का बताओ कोई लड़की बताओ। अरे भैया बूढ़ा बोलो, बूढ़ा बताओ, बूढ़ी बताओ। ये मत कहो कि लड़का है? कोई अधेड़ लड़का है क्या तुम्हारी नजर में? है कोई अधेड़ लड़की हो तो बताना, हमारा लड़का अधेड़ हो गया भैया। हैं? सही शब्द तो यही है। और क्यों हो गया? बोला कैरियर बना रहा था। जने काय का कैरियर है? हाँ वो बचपन में साइकिल का कैरियर था, लोहे का था, शायद सोने का हीरे चांदी का बना रहा होगा, ना जाने कब तक बनाएगा। और मुझे लग रहा है एक समय ये आएगा कि इतना लेट हो जाएगा, उस कैरियर पे खुद ही बैठेगा, कोई और नहीं बैठ पाएगा। न जाने कैसा कैरियर बनाने में लग गए आजकल। गार्डन में लेके घूम रहे एक सज्जन एक बच्चे को, किसी ने पूछा आपका पोता है? नहीं मेरा बेटा है। हकीकत है। पीछे से डागा जी भी कह रहे हैं हाँ बात सही है, और आई सही है जो है, हकीकत है ये बात। मैं अभी कल चर्चा कर रहा था कि आप सोचिए हम लोग कितने बड़े संकट में घिरे हुए हैं। आप बिलीव करिएगा, मैं जो कहने में बात जा रहा हूं बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। माँ बाप अपनी पूरी कमाई बच्चे की एजुकेशन के लिए लगा रहे हैं, मतलब उन्होंने जो कमाया बच्चे में लगा दिया, और बच्चे ने जैसी ही नौकरी पाई उसने एक बड़ा सा फ्लैट, बड़ी सी कार, बड़ी सी चीजों लेनी, फिर ईएमआई में चला गया। उसकी जिंदगी के माँ बाप ने 30 साल जो कमाया वो उसमें लगाया, और अगले 30 साल के लिए उसने फिर ईएमआई ले ली। जिंदगी उसने जी कहां? सिर्फ देखा दिखाई में। अरे वो हमारे नोएडा में, हमारे गुड़गांव में वो बहुत अच्छी सोसाइटी बन रही है, उस सोसाइटी में क्या है बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं, बड़ी अच्छी सोसाइटी है। अरे तू पूरे 30 साल में 30 बार में अगर तैर के बता दे तो हम मान जाएं, तेरे पास टाइम ही नहीं है। स्विमिंग पूल है वहां में, खुद पूल बना हुआ है, अपना पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में इतना बड़ा पट्टा कर लिया जिंदगी में, और पूरी जिंदगी तुम दूसरों को कमा के देने में लग गए। तुम जिए ही नहीं और तुम अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो। काय का पढ़ा लिखा? बिकॉज आपने पढ़ाई की। यू डोंट नो अकाउंटिंग, यू डोंट नो स्टैटिक्स। अगर आपको उन चीजों की जानकारी होती तो आप इस लूप में नहीं फंसते। आप उस बड़ी बिल्डिंग में 2 करोड़ का घर लेने के बजाय और 20 मिनट दूर चले जाते कार लेके, तो तुम्हें 2 करोड़ में तो बंगलो मिल जाता खुद की जमीन पे। लेकिन नहीं, फला फला सोसाइटी, धल्ले अपने सर पे सोसाइटी। आप सोचिए, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं जानते। मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता हमारे स्कूलों में। अगर स्कूलों में मनी मैनेजमेंट सिखाया जाए तो मामला ही कुछ हो जाए। लोग कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन हाउ टू इन्वेस्ट, दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसे करना है, 1 के 4 कैसे करना है, नहीं मालूम। ठीक उसी तरीके से उनके मस्तिष्क को किसी ने हैक कर लिया है, इसलिए उन्हें ये रिचुअल्स, ये चीजें समझ नहीं आ रही। हाँ मजबूरी है, चलो ठीक है, पंडित जी बोल रहे हैं करवा देते हैं। लेकिन जिस दिन उस साइंस को समझेंगे, भागवतम में जाइए, भूगोल है, पूरा भूगोल दिया हुआ है, पढ़िए और सोचिए कितने हजार साल पहले बोल दिया गया भूगोल है, उनको मालूम था। मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो, ठीक है साहब, अच्छी बात है, मैं इसके लिए ये नहीं करता। खूब कमाइए, कमाना चाहिए, भगवान तो खुद गीता में कह रहे हैं खूब कमाना चाहिए। लेकिन आपको उस धन का समायोजन करना, दान धर्म करना, उसको हाउ टू इन्वेस्ट, उससे आपको चैतन्यता मिले, उससे आपको आनंद मिले, उससे आपको ऐश्वर्य मिले, तब आपके जीवन का वास्तविक स्वरूप मिलेगा। अन्यथा तो फिर क्या होगा? धन के 3, हमारे यहाँ धन के जो धन है उसके 3 भाग बताए गए हैं। क्या बताया गया है? पहला है भोग, जो तुम कमा रहे हो उसे भोगो। और मैं गारंटी दे के कह रहा हूं आपसे, जितने लोग कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, डायरी लो, अपनी पॉकेट में रखो और डेली के एक्सपेंसेस डालो, और 1 साल बाद ये देखना तुमने वास्तव में अपने ऊपर क्या खर्च किया।
तुमने अपनी जिंदगी का ज्यादातर पैसा लोगों को दिखाने में खर्च किया, अपने ऊपर नहीं किया। बोलो राधे राधे।